जानते हो तुम सबसे बड़ी गलती कहाँ पर कर रहे हो? तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपने टेस्ट में। अगर तुम अपनी सारी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, स्टिल तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसी चीजें कर दे रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए और वो तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होने से रोक रही है। In case you are new to my channel, this is me, Medico Sana Naman, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर। सबसे बड़ी और पहली गलती, जब तुम टेस्ट देने जाते हो तो अपने आसपास इतने सारे बच्चों को देख करके, इतना कंपटीशन देख करके पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जो टेस्ट में अच्छा कर रहे होंगे उन्हें सिर्फ अपनी रैंक की पड़ी होगी कि यार मेरी रैंक इससे कम ना आ जाए, उससे कम ना आ जाए, मेरी रैंक इतनी आए। और वही जिन बच्चों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, वो सिर्फ इतना चाह रहे होंगे कि एटलीस्ट उनका एक सेफ स्कोर आ जाए, एटलीस्ट एक ऐसा मार्क्स टेस्ट में आए कि वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स को बता सके कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो टेस्ट देने जाओ तो टेस्ट के उस माहौल को देख कर, कितने सारे बच्चों को देख कर कि तुम्हें पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम एक कंपटीशन में बैठे हो। जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी तुम्हारे दिल से वो डर, वो खौफ जाएगा ही नहीं। तो पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम एक कंपटीशन में बैठे हो, और उसके बाद तुम इस बात को याद रखो कि तुम भी एक कॉम्पिटिटर हो, किसी ना किसी के तुम कॉम्पिटिटर हो। और हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके ही टेस्ट देने जाया करो, बहुत नर्वस होकर के टेस्ट देने मत जाओ। Last 3 months, what is the best thing you can do to make your revision strong? अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारी रिविजन अच्छे से हो रही है, तुम्हारा कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी बैकलॉग नहीं है, तुम प्रॉपर टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करना जानते हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत एनर्जी और बहुत कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में मिसिंग होती है, तो तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते और तुम बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हो। ना वो बात कर लेते कि तुम्हें टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है। नाउ पॉइंट नंबर 2, जो तुम टेस्ट देने टाइम अक्सर ये गलती कर जाते हो कि जब भी तुम्हें पेपर मिलता है, जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर मिलता है, तुम पूरे के पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू करने के बजाय तुम सिर्फ एक सेक्शन ऑफ क्वेश्चन को देखते हो और फिर उसमें अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है तो तुम फौरन वहीं से बनाना शुरू कर देते हो। इंस्टेड ऑफ दिस, तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करना चाहिए एंड उसके बाद अपने पेपर को स्टार्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ना तुम्हें ओवर एक्साइटेड होना है और ना तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट होना है पेपर को देख के। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि पेपर तो बहुत इजी आया है और तुमसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए हो, तो ओवर एक्साइटेड हो गए कि तुम जब भी पेपर दोगे तो तुम्हारा पेपर खराब ही होगा और तुम कहीं ना कोई मिस्टेक करके ही आओगे। नाउ पॉइंट नंबर 4, कि तुम्हें OMR बबलिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे तुम कम से कम मिस्टेक करो और तुम्हारा कम से कम नेगेटिव हो। बहुत सारे बच्चे तो OMR बबलिंग में ही गलत कर देते हैं और वहीं पे अपनी सिली मिस्टेक करके अपना आंसर नेगेटिव में करके चलाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो छूट गया, तुम्हें नहीं आता था और तुमने गलती से कई बार तुम उसके भी आंसर बबल करके आ जाते हो जल्दबाजी में। तो OMR फिलिंग की क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे तुम्हारे मिस्टेक्स होने की चांसेस 0 हो जाए। तो सपोज तुम बायो का सेक्शन कर रहे हो, सेक्शन ए कर रहे हो, एंड तुमने 101 क्वेश्चन किया, 102 क्वेश्चन किया, 103 क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, तुमने फिर 104 क्वेश्चन किया। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक पेज के क्वेश्चन सॉल्व करने। जब तुम उस पेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड सपोज तुम्हारा 101 का आंसर डी है, तो तुम्हें अपने OMR पे उस डी पे बस एक छोटा सा डॉट दे देना है। फिर मान लो 102 का आंसर बी है, तो उस बी पे एक छोटा सा डॉट दे देना है। अब तुम्हें 103 नहीं आया तो तुम उसे छोड़ दोगे, 104 का जो आंसर है उस पर भी एक छोटा सा डॉट दे दोगे। तो जब तुम एक पेज के सारे आंसर कर लोगे, उसके बाद फिर तुम्हें बबलिंग करनी है। इस तरह से तुम पर पेज बबल करते हुए जाओगे। पर पेज तुमने कर लिया एंड देन तुम बबल कर रहे हो अच्छे से, तो इससे मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि तुम 4 ही क्वेश्चन बबल करने में इतने कॉन्शियस तो होगे ना कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा छूट रहा है। बट वही अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एक बार में पूरा का पूरा बायोलॉजी करते हैं, उसके बाद फिर वो बबल करना शुरू करते हैं। उस चक्कर में मोस्टली बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर आ जाते हैं, जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसको भी बबल कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी तरह तुम्हें अपने आंसर मिलाते हुए बबल करना है, और बबल करने की स्ट्रैटेजी तो तुम्हें पता ही होगी कि तुम्हें इनर बॉर्डर से सर्कल करते हुए पेरीफेरी से लेकर के सेंटर तक बबल करना है। इस तरह से तुम्हें बबल करना जिससे तुम्हारा OMR गंदे होने की भी चांसेस कम रहती है। नाउ पॉइंट नंबर 5, जो मोस्टली बच्चों को पता तो होता है बट स्टिल अपने टेस्ट में उसे अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना अच्छा नहीं होता है या फिर पैनिक कर जाते हैं उस टाइम पे, जिसकी वजह से वो ये गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? वो ये है कि वो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं। वो सही से पढ़ते ही नहीं कि क्वेश्चन में लिखा गया है। जैसे कहीं पे नॉट तो कहीं पे एक्सेप्ट, इन सब चीज़ों का वो क्वेश्चन पेपर पे ध्यान नहीं देते हैं,
जिसकी वजह से वो अपना आंसर गलत कर देते हैं और नेगेटिव करके चले आते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6 कि कई बार क्या होता है कि उन्हें कोई कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता हो या उसके आंसर नहीं आते, जिसकी वजह से वो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते और उसमें 2 ऑप्शन में जाकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, वो तुक्का मार करके आ जाते हैं। अब उनके उस तुक्का मारने की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उनके लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन जो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, वो अपने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उन सब को भी गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें तो नहीं आता और फिर उन्हें उन क्वेश्चंस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो एक क्वेश्चन की वजह से वो 2-3 क्वेश्चन भी लगातार गलत करके चले आते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7 कि टेस्ट देने टाइम तुम्हें बहुत ही कॉन्शियस होकर के पेपर देना होगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चंस में भी वो गलत करके चले आते हैं। बहुत सारे बच्चे मैच गलत कर देते हैं या फिर कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो मैच तो सही करते हैं बट उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में गलती कर देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ऊपर नीचे चीजें हो जाती है और वो वहां पर भी नेगेटिव करके चले आते हैं। तो ये सारी मिस्टेक पे ध्यान देना हो। अब पेपर जब भी करना है तो कॉन्शियस हो करके पेपर करना है। नाउ पॉइंट नंबर 8 कि बहुत सारे बच्चे बायो में और केमिस्ट्री में तो टेस्ट में अच्छा करके चले आते हैं, उनके अच्छे सेफ स्कोर आ जाते हैं, लेकिन वही फिजिक्स में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। टेस्ट में फिजिक्स में उनसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ऑप्शन कुछ दिया होता है और उनसे आंसर कुछ और आ जाता है, जबकि वो क्लास में अच्छा पढ़ रहे होते हैं, क्लास में अच्छी परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट स्टिल उनसे टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते। उसका रीजन सिर्फ एक है कि तुम क्लास में भले ही अच्छा पढ़ते हो लेकिन तुमने फिजिक्स के उतने इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें पता ही नहीं है कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तुम सिर्फ क्लास में अटेंटिव हो, क्लास में जो क्वेश्चन करवाए गए हैं तुम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अलावा तुम और किसी क्वेश्चन पे अपना दिमाग ही नहीं चला रहे हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखने से याद नहीं होता है, तो उसको बनाने से याद होता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ देखते हैं, कॉपी पलट पलट करके देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, इसके बाद हर एक स्टेप देखते हैं लेकिन वो बनाते नहीं है खुद से। तो फिजिक्स सिर्फ देखना या रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स खुद से सॉल्व करने वाली सब्जेक्ट है। तो जब तक तुम फिजिक्स में एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, टेस्ट में भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। देखो, टेस्ट में तुम कई बार बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके भी आ जाओगे, कई बार गलत फॉर्मूला लगा करके आ जाओगे तो उससे गलत आंसर ले आओगे, फिर कहीं गलत ऑप्शन टिक करके चले आओगे। टेस्ट में तुम ये सारी मिस्टेक्स करोगे, ये सारी मिस्टेक्स टेस्ट में हो जाती हैं, हर बच्चे से हो जाती है। तो टेस्ट के मार्क्स को लेकर के इतना डिसअपॉइंट नहीं होना है। टेस्ट तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, तुम्हें एक रियलिटी चेक देता है। टेस्ट में जो भी गलती हो रही है उससे अभी सीखना है, उसे करेक्ट करना है एंड कोशिश करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में तुमसे वो गलती ना हो। जो भी मिस्टेक्स हो रही है तुमसे, जो भी मिस्टेक्स हो रही है, उन सभी मिस्टेक्स को एक जगह शॉर्ट में कर करके लिख लो और अपनी दीवार पर पे पेस्ट कर लो। उसे हमेशा हमेशा देखो, हमेशा याद करो। अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को इस तरह से बार बार याद करोगे ना तो तुम उसको सही कर लोगे। नेक्स्ट टेस्ट में या तुम्हारे एग्जाम में कभी भी वो क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमसे वो गलत होगा ही नहीं। लेकिन अगर वही तुम गलत करके उसे नजरअंदाज कर दोगे, उस टाइम के लिए पढ़ लोगे, याद कर लोगे कि ये मुझसे गलती हो गई थी उस टाइम पे, मुझे आता था फिर भी हो गई थी, लेकिन देख लोगे, समझ लोगे, फिर उसको छोड़ दोगे, तो फिर बाद में भी तुमसे वो वही गलती होगी। इसीलिए अभी के अभी जो भी गलती हो रही है उसको एक शॉर्ट में लिख करके अपनी दीवार पे पेस्ट कर दो और हमेशा देखो, बार बार उसको देखो। अपने टेस्ट के एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, क्योंकि टेस्ट तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम नहीं होता, टेस्ट तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। टेस्ट तुम्हारी सारी की सारी मिस्टेक्स को एक्सपोज कर देती है। टेस्ट में सभी को अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है, भले ही तुम्हारे कम नंबर आए या तुम्हारे बहुत ज्यादा नंबर आए। अपने मार्क्स को लेकर के अभी बहुत हाइपर नहीं होना है कि वाह मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं, या फिर किसी को ये भी नहीं करना कि अगर तुम्हारे मार्क्स थोड़े बुरे आ रहे हैं तो तुम बैठ करके रो रहे हो। आई एम देयर फॉर यू। सीरियसली मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं तुम लोग से इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट कर पाऊंगी। जैसे जैसे तुम लोग के एग्जाम की डेट पास आ रही है, मुझे भी टेंशन हो रही है। चाह रही हूँ कि तुम सबका एक अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तुम सब जाकर के पहुंचो। लेकिन ये सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा, तुम्हें भी चाहना होगा और तुम्हें उससे ज्यादा मेहनत करना होगा। अपनी सारी मिस्टेक्स पे ध्यान देना होगा और अपने टेस्ट को इन दी बेस्ट पॉसिबल वे देना होगा ताकि तुमसे कोई भी गलती ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। और सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की वजह से किसी को भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। 3 घंटा बैठ करके टेस्ट देने से तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।